आज बात करते हैं 7 भाइयों की अकेली बहन। 7 भाई ने मिलकर खाया अपनी बहन का मांस। इस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी में बने रहें अंत तक। हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे जो भी कहानी आए सबसे पहले आपके पास आए, क्योंकि हम हर रोज आपको एक कहानी ज्ञान से भरपूर लाते रहेंगे। चलो कहानी को शुरू करते हैं। 7 भाइयों की अकेली बहन। इस कहानी को सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। झारखंड की किसी गांव की बात है। ऐसा हुआ, 7 भाइयों की एक अकेली बहन थी। माता पिता गुजर गए थे, लेकिन वो 7 भाई और एक बहन रह गई थी। सबसे छोटा भाई था, उनके बीच में किसी एक नंबर की बहन थी। बहन खाना बनाकर 7 भाइयों को खिलाती थी। एक दिन वो साग बना रही थी तो उसकी उंगली कट गई। वह अपनी उंगली कटे को किसी को नहीं बताया, अपने भाइयों को नहीं बताया, क्योंकि उसके भाई उससे बहुत प्रेम करते थे। उसने जो भी उंगली में से खून निकला वो उस साग से ही सारा लगा दिया। फिर उस साग को बनाकर अपने 7 भाइयों को खिला दिया और खुद खाया। लेकिन उन्होंने उस साग को इतना टेस्टी पाया कि जीवन में उन्होंने कभी ऐसा साग नहीं खाया। उनके भाइयों ने पूछा अपनी बहन से तो कुछ नहीं बताया, बस मसाले मिर्च वगैरह ऐसा कुछ बताकर बात को टाल दिया। लेकिन सबसे छोटे भाई ने अकेले में अपनी बहन को पाकर पूछा तो बहन ने बता दिया कि भाई मेरी उंगली कट गई थी, उसका ब्लड, उसका खून उस साग में गया, अब उसकी वजह से वो साग टेस्टी बना। वो बात छोटे भाई ने सुनकर अपने 6 भाइयों को बता दी। 6 भाई बताने के बाद 6 भाइयों ने सोचा, जब इसका खून इतना टेस्टी है तो इसका मांस भी बहुत टेस्टी होगा। तो एक दिन उन्होंने प्लान बनाया कि अपनी बहन को जंगल में ले चलते हैं और इसको मारकर लाते हैं जंगल में, और मांस के बोटे बनाकर उधर से ही लाते हैं जंगल से। लेकिन उसके छोटे भाई ने मना कर दिया और बहुत मना किया कि नहीं, बहन के साथ ऐसा मत करो, उसको मत मारो। तो उसको भी धमकी दे डाली। वो सबसे छोटा था। धमकी दे डाली कि अगर तू किसी से कहता है हम तुझे भी जान से मार देंगे और तेरा भी मांस बनाकर खा जाएंगे। उसको भी डरा दिया। वो डर की वजह से किसी को नहीं बोला। वो जंगल में ले जाकर अपनी बहन को एक पहाड़ पर खड़ा किया और दूसरी तरफ खुद खड़े हो गए। उन्होंने एक एक कर सभी ने तीर चलाए। किसी का तीर उस बहन पर नहीं लगा। 6 भाइयों का 7वां छोटा भाई जो था, एक आंख से काड़ा था और उसको जबरदस्ती तीर चलाने को कहा। उसने जो तीर चलाया तो उसकी बहन के सीने में जा लगा। बहन खत्म हो गई। खत्म होने के बाद छोटा भाई बहुत रोया और वे उस बहन को जब काटने के लिए तैयार हुए, छोटे भाई ने मना कर दिया। उसके 6 भाई बोले कि इसको यहाँ से भेजो, नहीं तो ये बनाने नहीं देगा। उन्होंने प्लान बनाया कि जा
लकड़ी लेके आ गट्ठर से, एक गठरी लकड़ी बिना रस्सी के जा। तो वो जंगल में लकड़ी बहुत जल्दी उसने इकट्ठी करी और तोड़ी कुछ, लेकिन रस्सी ना होने पर वो बैठकर रोने लगा। वहाँ के आसपास सर्प उसको रोता देख निकल आए। निकलने के बाद उसने हाल पूछा अब उसके भाई का, तो सारी कहानी उस भाई ने बता दी। बताने के बाद सर्प ने कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। रस्सी की जगह हमसे बांधो, लेकिन जहाँ भी गठरी उतारा आराम से उतारना, कहीं हमें भी चोट न लग जाए। ऐसा ही हुआ। उसने जल्दी जल्दी गठरी बांधी सर्प के गुस्से और ले जाकर वहाँ रख दी। रखने के बाद जब तक उसके भाई उसका मांस नहीं बना पाए, उसको काट नहीं पाए, उसके भाई बोले ये तो बहुत जल्दी आ गया। फिर उसने दोबारा उसको भेज दिया, एक घड़ा देकर जिसमें 6-7 छेद थे। किले इसमें पानी भरकर लाना और पानी को फुल लेकर आना। उसको भेजने के बाद अब वो कुएं पर गया। जाने के बाद जैसे ही पानी भरता सारा पानी निकल जाता और बहुत देर हो गई उसे भरते भरते, लेकिन पानी उसमें नहीं रुका। रोने लगा। उसकी कहानी दुख भरी सुनकर दुख भरी कहानी को उसकी मदद की। वो घड़े के जिधर जिधर छेद थे एक एक कछुआ लग गया और उसने घड़े का पानी भर लिया, ले जाकर अपने भाइयों को दे दिया। जब तक उनके भाई ने अपनी बहन का मांस को बनाकर तैयार कर लिया और उनके आगे भी परस दिया सभी के। लेकिन छोटा जो लड़का था, छोटा भाई जो था, वो मछली और केकड़े ले गया था। जब शाम हो गई थी, खाना खा रहे थे, तो उसके भाई जब मांस खाते थे तो वो सबसे छोटा वाला वो मांस की जगह मछली खाने लगा। जब वो उसकी हड्डी को, बहन की हड्डी को चबते थे तो वो केकड़ा चबता था, लेकिन बहन का मांस नहीं खाया। मौका पाते ही उसने एक जगह जाकर अपनी बहन के मांस को थोड़ा सा गड्ढा खोद कर दबा दिया। दबाने के बाद घर चला आया। आने के बाद वो वहाँ बांस का पौधा उगाया। उगने के बाद एक दिन साधु उस बांस के नीचे बैठा। उस पौधे में से, उस पेड़ में से, बांस के में से मधुर मधुर आवाज आने लगी, लेकिन साधु नहीं समझ पाया। उसने उसका एक पेड़ काटा बांस का और अपनी बीड़ा बना ली बजाने वाली। तो वो गांव गांव जाकर बीड़ा बजाता और पैसे मांगता। एक दिन उस 6 भाइयों के घर पहुंचा। उन 6 भाइयों के घर पर बीड़ा नहीं बजी। वो बहुत बजाता साधु, लेकिन नहीं बजी। जब 7वें भाई के घर पर गया तो बीड़ा बज गई अपने आप ही। उसकी बहन उसमें विराजमान रहती थी। जैसे ही बीड़ा बजी, उस 7वें भाई को, छोटे वाले को पसंद आई। उसने उस साधु से बीड़ा ले ली, पैसे कुछ दे दिए। हुआ ऐसा कि जब उस बीड़ा को घर में रखकर बाहर चला जाता तो उसकी बहन उसमें से निकल के सारा घर का काम कर देती, रोटी पानी, घर की साफ सफाई सब कर देती थी और बीड़ा के अंदर ही चली जाती थी। उसका भाई देखकर परेशान था कि मेरे घर का काम कौन करता है। उसने अपनी भाभियों से पूछा तो भाभी भी मना कर दिया कि हम पर अपने घर का कार्य नहीं होता, तुम्हारे घर का क्या करेंगे। तो उसने देखा, उसके पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारे इस बीड़ा में से कोई लड़की निकलती है और सारे घर का काम करती है। उसे विश्वास नहीं हुआ तो उसने खुद देखा। वो एक दीवार की ओट में छुपकर देखने लगा। उसकी बहन को लगा मेरा भाई चला गया
उसने वीणा से निकलकर और सारा काम किया। फिर वीणा की तरफ छुपने जा रही थी, वीणा के अंदर जा रही थी। उसके भाई ने हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम कौन हो और मेरा काम क्यों करती हो? तब उस बहन ने बताया, मैं तेरी बहन हूँ भाई, जो सातों भाइयों ने मिलकर मुझे मारा था, लेकिन तुमने मेरी मदद की थी। तुमने मेरे मांस को नहीं खाया, बाकी सब ने खाया, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। कहते हैं उस छोटे भाई की उसने काफ़ी मदद की, और जब उस भाई को विश्वास हुआ, उस भाई ने उस कहानी को सभी को सुनाया, अपने साथियों को सुनाया। कहते हैं वो कहानी आज भी प्रचलित है, वो जगह आज भी प्रचलित है, उस जगह की आज भी पूजा होती है। इसीलिए बांस को वंश माना जाता है, इसीलिए बांस को जलाया नहीं जाता। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी कोई झूठ नहीं है, सत्य है कहानी। ये झारखंड के किसी गांव या शहर की है, जो बहुत ही प्रचलित है। वहाँ पर आज भी पूजा होती है, लोग कहते हैं, सुना है, हकीकत का पता नहीं, लेकिन सुना ज़रूर है। ये कहानी सतयुग की है, सत्य है। दोस्तों इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हमारी यही रिक्वेस्ट रहती है, क्योंकि हम आपको हर रोज़ एक नई कहानी